वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अन अब्दिल्लाहि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही आज तो सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तो सिद्दीक सा ईमान दे, आँख दे और उसवे फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 11 मई 2023 बरोज़े जुमरात है और मैं यहाँ बाबुल इस्लाम सूबा सिंध में ज़िला घोटकी इलाका शहीदन में मेरे मोहतरम भाई अब्दुल जब्बार महर की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों, हमारा ये सालाना प्रोग्राम है और मुझे स्टेज से मौजू मिला है कि मैं आपकी खिदमत में दीनी तालीम की फजीलत और दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के मामले पर बात करूं। मेरे दोस्तों, तवज्जो मेरी तरफ रखना, इंशाअल्लाह ताला हमारा वक़्त कीमती बनेगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में ज़िंदगी दी है, रब्बे करीम ने हमें दुनिया में भेजा है। अल्लाह ने फजूल पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए हमें पैदा किया है। कुरान करीम कहता है, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, ए लोगो तुम ये समझते हो कि तुम्हें बिल्कुल फजूल पैदा किया गया है। ऐसी बात नहीं है। कुरान करीम बताता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को इबादत के लिए पैदा किया है। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो ये कायनात पैदा न होती। इस कायनात पैदा करने का सबब हुज़ूर पाक की ज़ात है। कायनात पैदा करने की वजह अल्लाह की इबादत है। हम इबादत खुदा भी मानते हैं, बेसत मुस्तफ़ा भी मानते हैं। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में मबऊस होकर आपको और मुझे दीनी तालीम की रहनुमाई फरमाई है, क्योंकि ख़िश्ते अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस धरती पे आके रखी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी रब ने पैदा किया, तो उस पैदा करने की वजह कुरान करीम बतौर इल्म बताता है। फरमाया, व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को अपना खलीफा बनाया और फिर उनको इल्म से आरास्ता व पैरास्ता किया। फिर वक़्त के फरिश्तों को कहा, फरिश्तों ये भी बताएगा इन चीज़ों के नाम क्या हैं, तुम भी बताओ। फरिश्ते न बता सके। वो कहने लगे, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाह हमें तो नहीं पता, हमें तो वही पता है जो तूने हमें इल्म दिया है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बताइए, कुरान कहता है, फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम, जब उन्होंने उन तमाम चीज़ों के नाम बताए तो रब्बे करीम ने फरिश्तों को कहा कि इसकी पैदाइश से पहले तो तुम कह रहे थे कि हम तेरी इबादत करते हैं, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी तस्दीस बयान करते हैं। इंसान के पैदा करने पे तो लड़ाइयाँ, फसाद और खून रेज़ी होगी, लेकिन बताओ इसको इल्म का रुतबा तो तुमसे बढ़ के मिला। तो फरिश्तों को रब ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। पता चला इंसान की तख्लीक के मकासद में एक मकसद दीनी इल्म है।
इंसान की पैदाइश की वजूहात में एक वजह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत है। ए लोगों, ऐसा ही है, हम दुनिया में आए, अगर नहीं पढ़ें, अगर हमें इल्म न मिले तो फिर इसका माना यह है कि हम जानवरों से बदतर हैं, क्योंकि जानवर भी पैदा होता है, न उसकी तालीम है, न उसकी तरबियत है, न उसकी सकाफत है, न उसकी तहजीब है, न उसका तमद्दुन है, न उसके अतवार है, न उसकी रिवायात है, न उसके तरीके हैं, न उनकी तरतीब है। बस जानवर पैदा हुआ, इसने खाना सीखा, इसने पीना सीखा, इसने दूध देना सीखा, इसने दुनिया से जाना सीखा। अगर इंसान भी पैदा हो, इसके पास इल्म न हो, इसके पास दीन न हो, इसके पास शरीयत न हो, इसके पास मजहब न हो, इसके पास इस्लाम न हो, इसके बाद कुरान और हदीस न हो, तो फिर इसकी पैदाइश में और जानवर की पैदाइश में फर्क क्या है? हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, मैंने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। इसको नेकी का रास्ता भी दिखाया है, इसको गुनाह का रास्ता भी बताया है। अब इंसान की मर्जी है, इसने नेकी करके अल्लाह की दरबार में पेश होना है या इसने गुनाह करके शैतान से बदतर बनना है। मेरे दोस्तों, ये आपके और मेरे ऊपर मुनहसिर है। हम पैदाइश के बाद अपने मकसद को मद्देनजर रख के अपने मामले को रखेंगे। अगर हम बुरे होंगे तो हमारा मुकद्दर जहन्नम है, अल्लाह महफूज रखे। अगर हम अच्छे होंगे हमारा ठिकाना जन्नत है। अल्लाह हम सबको। मेरे दोस्तों, मेरी बात का मतलब ये है, अगर तालीम है तो दुनिया में हमारी जिंदगी इल्म के मुताबिक है। हाँ हाँ, मेरे पाक पैगंबर ने भी फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा व बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझे तुम्हारा नबी बनाकर भेजा, तुम्हारा रसूल बनाकर भेजा, तुम्हारा पैगंबर बनाकर भेजा। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, रब ने मुझे मुअल्लिम बनाया है, टीचर बनाया है, उस्ताद बनाया है, पढ़ाने वाला बनाया है। मेरे पाक पैगंबर ने पढ़ा, मेरे पाक पैगंबर ने अल्लाह के कहने पे पढ़ा, मेरे पाक पैगंबर ने रब के कहने पे पढ़ाया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जमात सहाबा को तैयार किया है, इल्म दिया है, फजल दिया है, तौहीद दी है, रिसालत दी है, ईमान दिया है, ईकान दिया है, एहसान दिया है, शरीयत दी है, कुरान दिया है, हदीस दी है। और फिर फरमाया, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने, आप अलैहिस्सलाम आने लगे। सहाबा बताते हैं मस्जिद नबवी में 2 हल्के थे, एक हल्के में जाकिरीन जिक्र वाले बैठे थे, एक हल्के में मुतअल्लिमीन इल्म वाले बैठे थे। नबी पाक आए जो जिक्र कर रहे थे, अल्लाह के रसूल ने इनकी तस्वीब फरमाई, इन्हें शाबाशी दी, इन्हें अप्रिशिएट फरमाया। उसके बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम इल्म के हल्के को खुश किया और उसमें बैठे और फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। जिक्र का हल्का भी अच्छा है, लेकिन अल्लाह ने मुझे तालीम देने वाला बना के भेजा। तो मेरे दोस्तों, अगर तालीम है तो फिर अल्लाह ताला हमें रुतबा देगा। अगर तालीम है, अगर इल्म है, अल्लाह ताला हमें मकाम देगा। वरना ऐसा भी हो सकता है कि बंदे के पास इल्म न हो तो बंदे को कोई रुतबा नहीं मिलता। जो बंदे को रुतबा मिलता है वो इल्म की बुनियाद पे मिलता है। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस धरती में मकाम पा गया, इस धरती पे अफजल सहाबी बन गया, इस धरती पे अंबिया के बाद अफजल इंसान बन गया। भाई वजह क्या है, मामला क्या है? सहाबा में सबसे बड़ा आलिम अबू बकर, सहाबा में सबसे बड़ा इज्जत वाला अबू बकर, सहाबा में सबसे बड़ा रुतबे वाला अबू बकर, सहाबा में सबसे बड़ा दर्जे वाला अबू बकर, सहाबा में सबसे बड़ी वैल्यूज वाला अबू बकर क्यों बना है? उसकी वजह क्या है? रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला सहाबी, पहला मददगार, पहला नासिर, पहला साथी, पहला मुहिब, ये पैगंबर इस्लाम का इस धरती पे है। इसने रसूलुल्लाह से जो इल्म पढ़ा है, जो दर्जा पढ़ा है, जो फजल मिला है, उसकी क़ियादत का सदका अल्लाह ने इसको दिया। जब पाक पैगंबर दुनिया से जाने लगे, अबू बकर के हवाले मुसल्ला इमामत करके उम्मत का इमाम अबू बकर को बनाया है कि अबू बकर इस धरती पे पैगंबर के बाद सबसे बड़ा आलिम और फाजिल है। मेरे दोस्तों, अबू बकर को मुसल्ला इमामत मिला और इमाम वो होता है जो मुसल्ला इमामत पे
ठहरे, उसके आगे भी कोई नहीं, उसके बराबर भी कोई नहीं। अबू बकर को मुसल्ला इमामत देके हुजूर पाक ने बताया, अबू बकर वो आलिम है, इससे बढ़ के उम्मत में आगे भी कोई नहीं है, बराबर भी कोई नहीं। मेरे साथियों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रब्बे करीम ने ये रुतबा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों अता फरमाया। जहां फजल है, जहां तकवा है, जहां तहारत है, जहां लिल्लाहियत है, जहां पाकीज़गी है, जहां सहाबियत है, वहां पर इल्म का दर्जा भी अबू बकर के। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तालीम को देखें तो आज हमें भी अपनी औलाद को इल्म पढ़ाना चाहिए, खुद भी इल्म दीन पढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कहता हूँ, आपके और मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कुरान अल्लाह की किताब है। मुझे बताएं, ये हुजूर पाक पे उतरा, नबी पाक के दौर से लेकर आज तक हमारे पास पहुंचा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर हमारे पास शक नहीं है, शुबा नहीं है, रैब नहीं है, किसी किस्म का एतराज नहीं है। अल्लाह की किताब जैसे उतरी वैसे पहुंची या नहीं पहुंची? बताइए, वैसे पहुंची या नहीं पहुंची? जब वैसे पहुंची है तो फिर कैसे पहुंची है? इसके पहुंचने में उम्मत के लोगों ने अपनी औलाद को आलिम बनाया है, हाफिज बनाया है, कारी बनाया है, आलिम बनाया, मुहद्दिस मुफस्सिर बनाया, फकीह बनाया। लोगों ने अपनी औलादों को इल्म दीन के लिए वक्फ किया। उनके सीने कुरान की मोहब्बत वही का मरकज बने, उनके सीने कुरान की मोहब्बत वही का मखजन बने, उनके सीने कुरान के उलूम के चश्मे फूटते रहे और वो नस्ल दर नस्ल, रावी दर रावी, बंदा दर बंदा, फर्द दर फर्द, आदमी दर आदमी आज हम तक ये कुरान पहुंचा है। आज हम कुरान पढ़ते हैं, बताते हैं, हमें हमारे उस्ताद ने बताया, उसको उसके उस्ताद ने बताया, उसको उसके उस्ताद ने बताया, उसको उसके उस्ताद ने बताया। जाता जाता ये सिलसिला पैगंबर के सहाबा पे जाता है, सहाबा के बाद रसूलुल्लाह पे जाता है। आज पैगंबर अलैहिस्सलाम भी उम्मत के उलमा के उस्ताद हैं, उम्मत के उलमा के मुअल्लिम हैं, उम्मत के उलमा के सिखाने वाले हैं। यह सिलसिला बता रहा है हमें अपनी औलादों को कुरान के लिए वक्फ करना होगा, अपनी औलादों को दीन के लिए वक्फ करना होगा, अपनी औलादों को दीन पढ़ाएंगे, इल्म पढ़ाएंगे। खुदा की कसम ये कुरान के फैलाव का सबब बनेंगे। हम मर जाएं, हमारी कब्र पे नेकियों का खाता खुला रहे। अभी घोटकी में मैं भाई नसीर चाचड़ के पास था, उन्होंने अपनी छोटी बेटी के सर पे हाथ रखवाया, कहने लगा मुफ्ती साहब मेरी ये बच्ची है, इसके सर पे हाथ रखे, रब ने इसे जिंदगी दी, मैं इसको आलिमा बनाऊंगा। क्या बात है। मैंने कहा अल्लाह उसे आलिमा बना दे, अल्लाह फाजला बना दे। यह जज्बा होना चाहिए अपने बच्चों के लिए भी, अपनी बच्चियों के लिए भी। अगर हम दीन नहीं पढ़ाएंगे, मुझे बताओ फिर दुनिया की तालीम पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, कॉलेजेस पढ़ाओ, यूनिवर्सिटीज पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन स्कूल की तालीम का फायदा उस वक्त तक है जब तक आंखें चल रही हैं, नब्ज जारी है, जिंदगी जारी है। स्कूल की तालीम का फायदा, कॉलेज की तालीम का फायदा, यूनिवर्सिटी की तालीम का फायदा, लेकिन आंखें बंद हो गई, बंदा मर गया, फिर स्कूल की तालीम नहीं है, फिर अल्लाह का कुरान फायदा देगा। मैं मिसाल देता हूं, अगर किसी बंदे का वालिद फौत हो, वालदा फौत हो जाए, वो गैर मुल्क में भी बैठा हो ना, तो फोन करके कहते हैं कारी साहब बच्चों को कहो सूरत यासीन पढ़ ले, बच्चों को कहो कुरान शरीफ पढ़ ले। क्यों? अब किसी प्रिंसिपल को फोन करो ना, वे इंग्लिश की किताब पढ़ लें, साइंस पढ़ लें, बायोलॉजी पढ़ लें, मैथ पढ़ लें, फिजिक्स पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, पॉक स्टडी पढ़ लें, कोई और बुक पढ़ लें, कोई बायोलॉजी में फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ मेडिकल अबू अली सीना को पढ़ लें, केमिस्ट्री में फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान को पढ़ लें। ना बाबा, सब कहते हैं हुजूर का फरमान पढ़ लें, अल्लाह का कुरान पढ़। क्यों? वजह तुम मानते हो, जानते हो, समझते हो, और तुम्हारा ईमान हो, यकीन हो, एहसान हो, यकीन है कि इस कलाम का असर दुनिया से निकल के कब्र तक जाता है, आखिरत तक जाता है। तो जब आखिरत तक जाता है तो अपने बच्चों को कुरान क्यों नहीं पढ़ाते, दीन क्यों नहीं पढ़ाते, इस्लाम क्यों नहीं पढ़ाते, मजहब क्यों नहीं पढ़ाते? मेरे दोस्तों याद रखना, जो स्कूल पढ़ता है वो इसलिए पढ़ता है बड़ा होगा पैसे कमाऊंगा, जो कुरान पढ़ता है वो इसलिए पढ़ता है बड़ा होगा नबी के दीन की खिदमत करूंगा।
बाबा पैसे पे नहीं रखा, शरीयत पे रखा है। दुनिया में पैसा है वो आपका मुकद्दर है, वो मिल के रहे, लेकिन जो कुरान की तालीम है, जो शरीयत की तालीम है, जो दीन की तालीम है, जो इस्लाम की तालीम है, इस पर मेहनत करनी होगी। और सुनो, मैं एक बात सुनाता हूँ, अल्लाह के कुरान पे इतना फायदा है, मैं 3 फायदे आपकी खिदमत में रखता हूँ, तवज्जो रखना। नंबर 1, जो कुरान करीम पढ़ेगा, एक इसके वालिद को मकाम क्या है। नंबर 2, जो कुरान करीम पढ़ेगा इसको